दोस्तों, जब कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सुनेत की तरफ से, या कह लीजिए कि कथित तौर पर उनकी तरफ से उनके अकाउंट पर पोस्ट किया गया था, हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है, कंगना रनौत को लेकर जो पोस्ट किया गया था उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मान लीजिए कि मोर्चा खोल दिया कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस के नेताओं की सोच ऐसी है, कांग्रेस में महिला नेताओं की सोच भी ऐसी है, महिला सम्मान, महिलाओं को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, ऐसी कई बातें, कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। यकीन कर पाना क्यों मुश्किल था? क्योंकि भाजपा के नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से कई बार महिलाओं को लेकर इतने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर लिया गया है, जिसके बाद इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि क्या यही कर रहे हैं महिला सम्मान की बात? ऐसी बड़ी बड़ी बातें क्या इन्हीं के मुंह से निकल रही है? ये सवाल तकरीबन खड़ा हो जाता है। अब मैं जिस खबर की बात करने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो नेताओं की मानसिकता को महिला सम्मान के लिए आंक रही थी, आकलन कर रही थी, उसी के बड़े नेता के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिलीप घोष को न सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नोटिस भेजा गया है, बल्कि उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है, और न सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सुनेत के खिलाफ भी क्या मामला दर्ज किया गया है, सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, महिला सम्मान जैसी बड़ी बड़ी बातें करना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, करना भी बहुत आसान होता है, लेकिन जब असल में महिला की सम्मान की बात आती है तो आप सिलेक्टिव हो जाते हैं कि इस महिला का हम सम्मान करेंगे, उस महिला का हम सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रतिद्वंदी है हमारी और वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। एक महिला मुख्यमंत्री को लेकर दिलीप घोष ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो शब्द बेहद आपत्तिजनक शब्द थे, जिस पर एक्शन लेने की बात कही गई टीएमसी की तरफ से, यानी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और एक्शन जो है लिया गया है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है दोस्तों जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। बीजेपी नेता दिलीप घोष की मुश्किलें बढ़ गई है इसके बाद। ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी, जिस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का यह पूरा मामला है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भाजपा सांसद दिलीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, घटनाक्रम उस टिप्पणी के बाद सामने आया जब टिप्पणी के लिए माफी मांगने के कुछ घंटों बाद ये सारी चीजें हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि दिलीप घोष ने इस पूरे मामले पर कुछ ही घंटों बाद माफी भी मांग ली थी, लेकिन फिर भी टीएमसी ने इस पूरे मामले को बढ़ाया है और बढ़ाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तक भेज दिया दिलीप घोष को। चुनाव आयोग ने दिलीप घोष को टिप्पणियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 29 मार्च तक उनको जवाब देना पड़ेगा पूरे कारण बताओ नोटिस पर। जो वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों सोशल मीडिया पर दिलीप घोष का, उसमें वो क्या कुछ कहते नजर आते हैं। वो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, ममता बनर्जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, यानी कह सकते हैं आप कि फैमिली बैकग्राउंड को लेकर एक ऐसी ओछी नीची गिरी हुई टिप्पणी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों के मुंह से ऐसे शब्द निकलना जो कल तक महिला सम्मान की बात करते थे, या कांग्रेस की नेत्री को महिला सम्मान पर घेर रहे हैं, ये सुनकर दोस्तों बहुत ज्यादा अचंभा हो रहा है। देखिए, दिलीप घोष ने क्या कहा था मैं आपको बता देती हूँ। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब दीदी गोवा जाती है तो वो गोवा की बेटी बन जाती है। त्रिपुरा में वो कहती है कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूं। तय करें कि आपका पिता कौन है, ये ठीक बात नहीं है। ये कहा किसने? ये सीधे तौर पर दोस्तों कहा गया ममता बनर्जी की टिप्पणी पर दिलीप घोष के द्वारा जो है कहा गया है। ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए दिलीप घोष के द्वारा कहा गया है। दिलीप घोष की टिप्पणी 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के चुनावी नारे बांग्ला निजेर मेकेई चाय, इसके संदर्भ में थी, यानी बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, इसके संदर्भ में थी। तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष की टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता की टिप्पणी को अपमानजनक करार दिया और प्रथम दृष्टया आचार संहिता का उल्लंघन इसको माना है, और अब इनको नोटिस जो है जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि कंगना रनौत पर टिप्पणी को लेकर सुप्रिया सुनेत के खिलाफ भी ये नोटिस जारी किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों। और दूसरी तरफ महिला आयोग जो है, महिला आयोग ने भी संज्ञान लेने की बात कही है। महिला आयोग ने भी इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने की बात कही है।
कार्यवाही करने की जो है बात कही है। चुनाव आयोग ने मेदिनीपुर के लोकसभा सांसद दिलीप घोष को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की याद दिलाई, जिसमें कहा गया कि जब भी दूसरे राजनीतिक दलों की आलोचना की जाएगी तो उनकी नीतियों और कार्यक्रम पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित रहेगी। किसी उम्मीदवार, नेता या पार्टी प्रमुख के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। भाजपा ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ दिलीप घोष की टिप्पणियों को गैर जरूरी और आपत्तिजनक बताते हुए नोटिस जारी करके उनसे जो है जवाब मांगा। बीजेपी ने भी घोष के बयान को दोस्तों आपत्तिजनक बताया है। तो ऐसा नहीं है कि अभी के मामले में, अभी के सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के बयानों से किनारा कर सकती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। बिल्कुल उसी केस में जैसे अगर भाजपा कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है कि सुप्रिया सुनेत के अकाउंट की तरफ से कंगना रनौत को लेकर एक ट्वीट किया गया या पोस्ट किया गया आपत्तिजनक और कांग्रेस ने उस पर कुछ नहीं कहा, तो कायदे से भारतीय जनता पार्टी को भी वही एक्शन अपने रवैये में अपनाना पड़ेगा, वही चीजें अपने अंदर लानी पड़ेगी जिस बात का आरोप सामने वाले पर वो लगा रहे हैं। तो अब वही हुआ है दोस्तों। कांग्रेस पर सुप्रिया सुनेत को लेकर तरह तरह के आरोप गढ़ने वाली बीजेपी को आपत्तिजनक करार देना पड़ा। अपने सांसद के बयान को आपत्तिजनक बताना पड़ गया। दिलीप घोष के बयान को क्या कुछ कहा बीजेपी ने, ये सुन लीजिए। टिप्पणी पर विवाद जब जैसे जैसे बढ़ा, दिलीप घोष ने खेद व्यक्त किया, कहा कि उनकी पार्टी और आम जनता दोनों को उन शब्दों के चयन पर आपत्ति है। उन्होंने ये भी कहा, देखिए बीजेपी ने, कि अगर ऐसा है तो मुझे इसके लिए खेद है। राज्य भाजपा के पूर्व अध्यक्ष घोष ने स्पष्ट किया कि उनके मन में मुख्यमंत्री के प्रति कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि पहली बार नहीं है कि मेरी टिप्पणियों पर विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि मैं गलत करने वाले किसी भी व्यक्ति के मुंह पर अपनी बात कहता हूं। बनर्जी की राजनीतिक बयानबाजी की प्रतिक्रिया के रूप में अपने बयानों का बचाव उन्होंने किया है। देखिए, आप अगर राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंदी हैं तो आप एक दूसरे पर राजनीति को लेकर या उनके काम को लेकर या उनकी कार्यशैली को लेकर, उनकी सरकार की कार्यशैली को लेकर, उनकी सरकार की योजनाओं को लेकर आप हमला कर सकते हैं। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आप बंगाल में मौजूद हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पर्सनल बैकग्राउंड पर जाएंगे, पर्सनल बैकग्राउंड निकाल कर खंगाल कर लेकर आएंगे और ये पूछेंगे किसी महिला से कि उसका पिता कौन है। वो हर राज्य में जाती हैं और खुद को वहां की अपनी बेटी बताती हैं, तो आखिर उनके पिता कौन है? क्या ये ओछी टिप्पणी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सामने आकर इस ओछी टिप्पणी का विरोध नहीं करना चाहिए था दोस्तों? कंगना रनौत को लेकर जो टिप्पणी की गई, जो पोस्ट किया गया, हम बार बार कह रहे हैं आपत्तिजनक था, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो ठीक नहीं था, बार बार हमने ये रिपीट किया दोस्तों। लेकिन सुप्रिया सुनेत ने खुलकर कहा कि उनके द्वारा वो पोस्ट नहीं किया गया है, बल्कि उनके एक्सेस जिन लोगों के पास है उन्हीं में से किसी ने ये किया है, जिसको तलाशने की कोशिश वो कर रही है और जैसे ही वो मिलेगा उसके खिलाफ कार्यवाही जो है की जाएगी। लेकिन वो पोस्ट भी हटा दिया गया, खेद भी व्यक्त किया गया, ये भी कहा गया कि मैं किसी भी महिला के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूं। सुप्रिया सुनेत ने अपने बयान में क्लियर कट ये सारी चीजें कही। अब खबर ये सामने आ रही है कि सुप्रिया सुनेत का टिकट काट दिया गया है। खबर सामने आ रही है कि खबर चलाई जा रही है, फैलाई जा रही है। इस बात का आकलन आप खुद कर सकते हैं दोस्तों। अभी के वक्त में ये फैलाना जरूरी है कि सुप्रिया सुनेत का टिकट काटा गया है और किस वजह से काटा गया है, क्योंकि उन्होंने कंगना रनौत के लिए जो है टिप्पणी की थी। तो ऐसे में सवाल सीधा सा है कि सुप्रिया सुनेत पर तरह तरह के सवाल खड़े करने वाले लोग दिलीप घोष के ऊपर हुई इस कार्यवाही पर मौन धारण क्यों किए हुए हैं, बोलते क्यों नहीं है कुछ? सवाल सीधा सा है दोस्तों। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।